रिम्पी को मैंने सहज जी की कुछ लाइंस बोला कि पढ़ो रिम्पी, ये जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं इनकी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग और कौन सी पढ़ रहे हैं आजकल, हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी। तो रिम्पी ने पढ़ा तो बोलती है बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, इतनी कंफ्यूजिंग क्यों लिखते हैं ये। मुझे भी ये लगा कि कंफ्यूजिंग क्यों लिखते हैं, लेकिन इसका तुरंत जवाब मुझे आया, क्योंकि अगर उस तरह की थॉट को अगर मुझे लिखना हो तो मैं भी शायद वैसे ही लिखूं। अगर मुझे भी वो बातें कहनी हो जो कृष्ण सहज जी बोल रहे हैं तो मुझे भी उससे बेहतर सेंटेंस नहीं मिल पाएंगे। और अक्सर जो मुश्किल सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं और जब वो समझ में नहीं आते तो हम ये नहीं कहते अपने आप से कि हमको समझ में नहीं आया, हम ये कहते हैं बकवास है। जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही वो तो बकवास ही होगी। कितना चालाक है ना। हमारे दिमाग में ऐसा है, बहुत कम लोग, मतलब बहुत लोगों को छोड़कर सब लोग ऐसा नहीं बोलते, जब कोई सेंटेंस हमको समझ में नहीं आता या कोई किताब हमको समझ में नहीं आती तो हम उसको ऐसे ग्रुप करते हैं तो बकवास है। राइटर सोच समझ नहीं पाता। इसलिए एक सेंटेंस मैंने बहुत साल पहले ज़ेन योगा में पढ़ी थी, जिसको मैं आज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सुनाऊंगा आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। सहज जी कह रहे हैं ज़ेन योगा में, दैट विच इज लॉफुल इज क्लियर। ठीक है, दैट विच इज लॉफुल इज क्लियर एंड लाइकवाइज दैट विच इज अनलॉफुल इज ऑल्सो क्लियर, बट there are certain doubtful things between the two from which it is equally well to abstain। मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, तब भी आप यही कहेंगे बकवास है, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है, इतनी लंबी लंबी सेंटेंसेस क्यों लिखने की जरूरत है। इसके जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था शायद उस समय दिमाग उपजाऊ था, मैं जानना चाहता था क्या था, पहली बार में समझ में नहीं आया था। दोबारा भी कोशिश किया, 3 बार कोशिश किया, जो भी दुनिया में सही चीजें हैं मैंने दिमाग में ऐसे पिक्चर डाला कि कौन कौन सी सही चीजें हैं। कोई बीमार आदमी है बहुत बीमार है, उसको हेल्प कर रहे हैं आप दवाई से ठीक करने की कोशिश करें, ठीक लगता है, सही बात है। और दैट विच इज अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब किसी का खून करना, ये भी क्लियर है। इनके बीच में ढेर सारी चीजें हैं जो अनक्लियर हैं, जिसको कि आपको एब्सटेन करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक हिंदी का एक बहुत छोटा सा सेंटेंस खोजा है आप लोगों के लिए। काश मुझे पहले पता होता तो मैंने ये नहीं किया होता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप तो खैर मेरे साथ देखते नहीं है, आप लोग तो पहले से देखते भी रहते होंगे। आप भी जब ये चीज देखते हैं आप बोलेंगे ये तो बच्चे जैसा हरकत किया है। आज की जो क्राइम पेट्रोल मैंने देखा, बड़ा प्रेडिक्टेबल क्राइम पेट्रोल था आज का। उसमें मैंने आधी जब वो देखी ना, मुझे मालूम पड़ गया कि ये बेवकूफी कर रही है, जो किलर है वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। इसको तो हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं। आपको पता है व्हाट मैसेज और फोन आजकल इतना आसानी से टैप हो जाता है, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड, 10 साल का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं आपके फोन का। और आप किसी को खून करने जा रहे हैं, उसी को आप फोन कर रहे हैं या उसके आसपास के लोगों को फोन कर रहे हैं, तो पुलिस ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और मैं सोच रहा था, उसको बेचारी को देख रहा था, जब उसको बहुत अच्छी लड़की थी जिसने खून किया था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति को मारा उसने। विद इन अ डे और 2 सॉल्व हो गया केस। तो जब वो मैसेज कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को, तब मुझे लगा काश इसको पता होता तो ये गलती ना करती। क्या उसको पता नहीं था? उसको नहीं मालूम होगा, बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड बोलते चिंता मत करो, हम उसको मार देंगे और कुछ दिनों में लूट माना जाएगा कि लूटा गया है, और फिर पुलिस गैंग के पीछे पड़ जाएगी, फिर काम खत्म। फिर कुछ दिनों में तुम डिवोर्सी विडो हो जाओगी, मैं तो डिवोर्सी हुई, हम दोनों फिर शादी कर लेंगे साल 6 महीने बाद। इतना आसान है नहीं। तो मैंने कहा काश इसको पता होता कि पुलिस सबसे पहले, क्योंकि अब तो मैं भी क्राइम पेट्रोल स्पेशलिस्ट हो गया हूं, पुलिस सबसे पहले देखती है मोटिव क्या है, आसपास के लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस ने 2 दिन बाद उस लड़की को बुलाया जो उसकी बीवी थी, रो रही थी और रोने लगी, बोलती है तुम्हारे पति मरे हैं और तुम हमको स्टेटमेंट नहीं दे रही हो, और 3 लाख की अंगूठी तुम्हारे ड्रॉर में से मिली है, उसने चोरी नहीं किया। बोलती मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। फिर बाद में इतनी 2-3 बड़ी बड़ी गालियां दी और एक निकाला बेल्ट, बोला अभी ये खींच के मारा, बोलती मुझे माफ कर दीजिए, डाल दिया। काश उसको तो ये लगता होगा कि मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा, और सही में उसको नहीं पता होगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बहुत
और हमको भी नहीं पता है कि हमारी लाइफ के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। काश हमको पता होता तो हम वो सब चीजें नहीं करते जो चीजें इस बीच की हैं। बहुत सी चीजें क्लियर हैं, बहुत सी चीजें अनक्लियर हैं, बहुत सी चीजें लॉफुल हैं, सही हैं, और बहुत सी चीजें अनलॉफुल हैं, गलत हैं। लेकिन इसके बीच की चीजें हैं जिनको हमको एब्सटेन करना पड़ेगा। बिकॉज हमारी ये जुबान टेस्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत सी चीज सूंघते हैं तो बहुत चीज अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो नुकसानदायक होती है। चीनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खाते जाओ तो पता नहीं चलता कब तक खा सकते हैं, जब तक कि जुबान पर एक लेयर न इकट्ठी हो जाए चीनी की, कि आप और फ्रेश चीनी खाने से पता ही नहीं चले, तब तक आप खाते रहेंगे। एक दिन 2 दिन खाइए, खाते रहिए, ढेर सारी बीमारियां होती। ढेर सारा नमक खाइए तो बीमारियां होती। शरीर को बहुत बार नहीं मालूम पड़ता कि गलत क्या है, क्योंकि शरीर इंस्टेंट चीजों के लिए तो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। अगर कोई कड़वा चीज हो तो आप खाएंगे, खट से मालूम पड़ जाएगा। गीता में लिखा है, प्रॉपर स्टेटमेंट है, कृष्ण ने कहा है कि मसालेदार खाना को अवॉइड करो। फिर भी लोग मुझसे हंसते हैं, पूछते हैं घर पे, भैया आप मिर्ची नहीं खाते, कैसे इंसान है आप? जैसे कोई मैं बहुत गलत काम, अनलॉफुल काम कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आज जो मैं बातें कहूंगा आज और कल या परसों, ये शायद मेरे उन फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं पचेगा जो पहली बार सुन रहे हैं। दूसरी बार जो सुन रहे हैं बड़े क्यूरियस होंगे, और मैं तो शायद इस तरह की चीजें पहले काफी बार पढ़ चुका हूं और उनको मैं इनकार भी कर चुका हूं, जैसे हमारे पहली बार सुनने वाले फ्रेंड्स करेंगे कि ये सब बकवास है। लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब तो मैं क्राइम पेट्रोल के अंदर से एज एन इन्वेस्टिगेटर देख रहा हूं, एज ए क्रिमिनल नहीं देख रहा हूं कि बकवास है, कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैंने जो चीजें बुद्ध कह रहे हैं, बहुत थोड़ी सी चीज, बहुत जरा सी चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है, उसके रिजल्ट्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा है और उससे फर्क पड़ा है। इसलिए मैं अब आजकल आपको सुपर पावर्स दे रहा हूं ना, स्पेशली अमन को। कल हम लोग कहां पहुंचे थे? स्ट्रगल, स्पिरिचुअल स्ट्रगल का रिवॉर्ड मिलता है। और जो हमने लास्ट रिवॉर्ड देखा था वो ये था कि आपको क्या मिलता है? आपको अपनी बॉडी दिखाई देती है अलग, ये देखा था लास्ट। विद दिस विजुअल पेनिट्रेशन, जब आपकी आंखें इतनी गहरे झांक सकती हैं, एक्सरे से भी ज्यादा गहरा झांक सकती हैं, ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी द डिसाइपल बिकम्स इट्स कंप्लीट मास्टर। कहते हैं, आपने अगर टेड का टॉक देखा हो तो जग्गी वासुदेव एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं, ही सेज उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था एंड विद इन डेज इट गॉट क्योर्ड। कहते हैं आदमी दिमाग से चीजें ठीक कर सकता है, कैंसर तक ठीक कर सकता है, ऐसे लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। वो मास्टर बन जाता है अपनी बॉडी का। इंडीड द बैरियर्स विच हैड प्रीवियसली अराइजन फ्रॉम फॉर हिम आउट ऑफ इगोइज्म, जो आपके अहंकार की वजह से बैरियर्स थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। फ्रॉम दिस बॉडी ही कॉजेज टू इमर्ज द एस्ट्रल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी में से जो इतने हद तक आगे बढ़ चुका है स्पिरिचुअली, वो पैदा करता है, क्या पैदा करता है? एस्ट्रल बॉडी। ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो अपने आप पैदा होती है, अपने आप बनती है। रोज रात को सोते समय जो हम सपने देखते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट की कहते हैं कि वो एस्ट्रल बॉडी से हम सपने देखते हैं, खाली सपने नहीं होते। तो बोल रहे हैं लेकिन जो स्पिरिचुअली इतना आगे बढ़ जाता है, वो जीते जागते अपने फिजिकल बॉडी में से ही इमर्जेस हिज एस्ट्रल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ थॉट सब्सटेंसेस। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? विचार वाले सब्सटेंस होते हैं, फर्निश्ड विथ लिम्स, हाथ पैर होते हैं, एंड एविडेंट टू द सेंसेस, precisely as a man draws the stem out of reed and says to himself, this is the reed and this is the stem. जैसे आप गन्ने को छीलते हैं ना, तो उसमें से आप निकालते हैं, आप कहते हैं ये स्टेम है और ये उसका गुद्दा है जो मेन माल है, ऐसे ही बनाते हैं उसके अंदर से। और when he draws the sword from the sheath and says to himself, this is the sword and this is the sheath, from the sheath I have drawn the sword. जैसे आप म्यान में से तलवार निकालते हैं, आप अपने ही बॉडी में से अपनी एस्ट्रल बॉडी को अलग करके निकाल देते हैं। बट दिस ओ किंग, लेकिन मेरे राजा साहब, इज द रिवॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा लल्लू पंजू की तरह, जाओ बेटा 10th फेल हो गए और जाओ डॉक्टर बन जाओ। रिवॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल
एंड विच ऑलरेडी अपीयर्स हियर ऑन द अर्थ, और ये इसी धरती पर एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि किसी और दुनिया में कोई और गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं, इसी धरती पर जगते जीते जागते एक्सपीरियंस होगा। एंड इज इवन मोर स्प्लेंडेड एंड एग्जीक्यूट दैन द प्रीवियस रिवॉर्ड्स, और जो पहले हमने रिवॉर्ड सुने, इतनी शांति और पेनिट्रेटिव विजन, उससे भी ज्यादा अच्छा है ये। एंड फर्दर ही डायरेक्ट्स हिज माइंड टू द रियल्म ऑफ, इसके बाद अपनी बॉडी को जो उसने बनाया है, एस्ट्रल बॉडी को कहां ले जाता है, टुवर्ड्स द रियल्म ऑफ मैजिकल पावर्स, मैजिक पावर्स, चमत्कारी शक्तियां। इस दुनिया के लिए तो चमत्कारी शक्तियां हैं, आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे बकवास है, और कोई तरीका ही नहीं डॉक्टर उसको बोलने का। क्या क्या कर पाता है जो इतनी हद तक आगे बढ़ जाता है। फ्रॉम वन पर्सन ही बिकम्स मेनी, एक शरीर से बहुत से शरीर बना पाता है। कभी कहानी सुनी है ऐसे एक आदमी ने एक शरीर से ढेर सारे शरीर बनाई है? किसकी? कृष्ण की। ब्रह्मा के, कहते हैं ब्रह्मा ने उनके दोस्तों को गायब कर दिया, तो कृष्ण ने अपने ही बॉडी में से ढेर सारे दोस्त बनाए। फ्रॉम वन पर्सन ही बिकम्स मेनी एंड फ्रॉम मेनी ही अगेन बिकम्स वन, ढेर सारे में से अकेले एक बन सकता है। एट वन मोमेंट ही बिकम्स इनविजिबल, और एक बार तो दिखता है आपको, बट एट अनदर ही कैन वैनिश। जो इनके बारे में, नीम करोली के बारे में बहुत बार ऐसा लोगों ने सुना है कि वो गायब हो जाते थे, फिर अचानक कहीं और दिख जाते थे। मैंने कहा ना आपको लगेगा सर ये बकवास है, लेकिन सुपर पावर्स हैं जो आपको स्पिरिचुअल रिवॉर्ड की तरह मिलते हैं। ही वॉक्स अनऑब्स्ट्रक्टेड थ्रू द वॉल्स, दीवारों में से बिना रुकावट के आराम से चल सकते हैं। बैंक्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ों में से, एज इफ दे वर नियर एयर, जैसे उनके लिए हवा है खाली ये। ही डाइव्स इनटू अर्थ एंड आउट अगेन, धरती के अंदर कूदते हैं और निकल के आते हैं, एज इफ इट वर वाटर, जैसे पानी है वो। ही वॉक्स ऑन द वाटर विदाउट सिंकिंग, पानी के ऊपर चलते हैं एज दो ही वर अ सॉलिड ग्राउंड, जैसे कि खुद सॉलिड है और उसके ऊपर चल रहे हैं। सिटिंग क्रॉस्ड लेग, ही फ्लोट्स थ्रू द एयर लाइक अ बर्ड ऑन द विंग, शरीर ऐसे उनका उड़ता है हवा में जैसे कोई चिड़िया। द टू माइटी एंड इमेंस हेवनली बॉडीज, और जो बड़े बड़े आपके महान हेवनली बॉडीज है, मून एंड सन, सूरज और चंद्रमा, ही ग्रास्प्स, वो पकड़ सकता है, एंड टचेस विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से टच कर सकता है। इन्हीं चीजों को ज़ेन योगा में अलग भाषा से और सिंपल भाषा में समझाया है। हैंड्स, इन द बॉडीली फॉर्म ही इज एबल टू राइज इन टू द ब्रह्माज वर्ल्ड, इसी फिजिकल फॉर्म में, अपने एस्ट्रल फिजिकल फॉर्म में वो जाकर के ब्रह्मा के वर्ल्ड में जा सकता है। कैसा इंसान है? लाइक अ स्किल्ड पॉटर। स्किल्ड पॉटर कौन होता है? जो कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। हम आप बनाएंगे तो टेढ़े मेढ़े बनते हैं, वो लोग बड़े खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं ऐसे। अ कार्वर ऑफ आइवरी, जो मूर्तियां कार्व करते हैं, या पेंटर कह सकते हैं आप। और अ गोल्ड स्मिथ शेप्स एंड एनी ऑब्जेक्ट ही प्लीजेस, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपने मन का शेप दे सकता है। सो डज एनी माई मॉन्क शेप्स हिज माइंड, वो अपने दिमाग को कोई भी शेप दे सकता है। वेन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जब वो फोकस्ड में होता है। प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स इन द रियल्म ऑफ मैजिक पावर, वो आपके सामने चीजें पैदा कर सकता है। इसका जिक्र है, एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो योगी जी जो थे, योगानंद नाम था उनका, वो जब गए पहाड़ों में तो उनको सोने का महल दिखाई दिया। मैं बार बार यही कहूंगा, आप क्या कहेंगे? बकवास है सब। इससे आपके ये कहने से बकवास है, बकवास बन नहीं जाता। इसका मतलब ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए आपका दोस्त जो है आपके साथ जो चला, अचानक से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती ना कि मोदी जी आकर के आपके दोस्त से हाथ मिला रहे हैं, आपसे नहीं मिला रहे। ये सब क्या है? दिस ऑल्सो द ग्रेट किंग इज रिवॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स। ऐसे नहीं मिल जाता है कि तपस्या करिए, गुरु जी को रोज 1 किलो लड्डू चढ़ाइए, जैसे आज भैया लोग गए हैं पुराने जमाने में जो मंदिर थे उनके हाथ पे जोड़ लिए, टीका वीका लगा लिया, और फिर आपको मिल जाता है, जाइए ताकतवर बन जाइए और नो हार्ड फीलिंग्स। मैं इसको खाली यूज कर रहा हूं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। विच ऑलरेडी अपीयर्स हियर ऑन अर्थ एंड इज इवन मोर स्प्लेंडेड एंड एग्जीक्यूट दैन द प्रीवियस रिवॉर्ड्स। उससे पहले जो रिवॉर्ड्स हमने देखे हैं उससे भी ज्यादा सुंदर है ये तो। इसके बाद क्या होता है? ही देन डायरेक्ट्स हिज माइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिवाइन ईयर, फिर उसके कान डेवलप होते हैं, डिवाइन ईयर। विथ दिस ईयर, ये सब क्यों है पता है? ये सब
खास पर्पज से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चमत्कारी शक्ति मिल रही है किसी को भी, इसका पर्पज है हर चीज का। ही डेवलप्स विद दिस ईयर विच फार सरपासेस द ह्यूमन ईयर्स, ही हियर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। आदमी की जो कान है उससे कहीं ज्यादा है, दो तरह के आवाज आते हैं उसको, दोज ऑफ डिवाइन वर्ल्ड एंड दोज ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, इंसानों की दुनिया के और डिवाइन वर्ल्ड के। एट अ डिस्टेंस एज वेल एज नियर एट हैंड, वो चीजें भी सुन सकता है जो नजदीक की है, और वो चीजें भी सुन सकता है जो बहुत दूर की हैं। ये कैसा है? जस्ट एज एनीवन, आप भी थोड़ा सोचिए, ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं कभी कभार, बहुत कम लेवल पे। ग्रेट किंग हु इज वॉकिंग ऑन द हाईवे एंड हियर्स द साउंड ऑफ अ केटल ड्रम और अ ड्रम ऑफ अ tambourine or a gong, so with his refined ear does my monk hear the sounds of the divine world and of the human world at a distance as well as the near hand. कोई बहुत दूर घंटी बज रही हो, अगर काफी दूर है तभी तो आपको कभी कभी सुनाई देती है, आपकी कान की कैपेसिटी के बराबर, और पास की चीजें भी सुनाई देती है, हमको भी सुनाई दे रही है। यहाँ पर जो किचन में हो रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, और दूर जो बसेस चल रही हैं, कार चल रही है, वो भी सुनाई दे रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? This also great king is the reward of religious aspiration. नहीं मिला था, बहुत तपस्या की थी। कहानी है, युधिष्ठिर नहीं, कौन थे? विश्वामित्र थे। तपस्या करके उन्होंने वो सब मिस्टिकल पावर्स हासिल करने की कोशिश की, नहीं मिला। राज ऋषि बन गए लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। इट इज नॉट स्नैच्ड। जब तक आप छीन रहे हैं तब तक इसका मतलब आपका ईगो है, तब तक आपका सेल्फ है। इसका मतलब यह है कि आप खुद परेशान है। जो खुद परेशान है इस तरह की पावर्स अगर उसको मिलती भी हैं तो बच्चे की तरह होगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ये रिवॉर्ड भी पहले से ज्यादा बेहतर है। इसके बाद क्या होता है? ही देन डायरेक्ट्स हिज माइंड टू द विजुअल पेनिट्रेशन ऑफ द माइंड ऑफ अदर्स। इसका तो मैं लाइव एग्जांपल आपको कल पढ़ के सुनाऊंगा। कृष्णमूर्ति की लाइफ में, कृष्णमूर्ति वॉज अ लाइव पर्सन हु लिव्ड। तो जो लोग उनको जानते हैं वो ये कहते हैं, इसका पूरा मैंने 4-5 पेज का प्रिंट आउट निकाल के रखा है। लोग यही कहते हैं कि यार ये ऐसा बंदा था जो लोगों की आंख झांक सकता था ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है। इनफैक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उनकी बुक है कौन सी, कमेंट्रीज ऑन लिविंग। ही इज स्कैनिंग पीपल लाइक एनीथिंग। उनको शर्मिंदा करने के लिए नाम भी हटा दिया। एंड ही इज ट्राइंग टू गिव अस सम इनसाइट्स अबाउट लाइफ। ही सीज थ्रू द माइंड्स कंज्यूम्ड विथ पैशन एज फुल ऑफ पैशन। जब लोगों को देखता है तो जिसके मन में पैशन है, बहुत प्यार मोहब्बत है, सेक्स है, तो उसको वैसा ही दिखाई देता है, पैशन वाला माइंड। ही सीज अ डिस्पैशनेट माइंड एज फ्री फ्रॉम पैशन। और जिस बंदे के माइंड में डिस्पैशन है उसको दिखाई देता है कि इसके मन में डिस्पैशन है। एक माइंड दैट इज कंज्यूम्ड विथ हेट्रेड एज फुल ऑफ हेट्रेड। इसके दिमाग में हेट्रेड चल रहा है, उसको देख पाता है कि उसका दिमाग हेट से भरा हुआ है। ही कैन सी द माइंड विदाउट हेट्रेड एज फ्री फ्रॉम हेट्रेड। अ डिल्यूटेड माइंड एज डिल्यूटेड। कोई अगर आदमी का दिमाग में कंफ्यूजन है तो देख सकता है कंफ्यूजन है। हम भी देख पाते हैं लेकिन बहुत बहुत कम लेवल पे। आप देखिए किसी को, आदमी बैठा हुआ है, आपको लगे क्या हुआ यार, परेशान हो क्या? फिजिकल बॉडी को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके हम गेस कर पाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना, दिन ट्रेन में लड़का बड़ा खुश लग रहा था तो मुझे मालूम पड़ गया बड़ा खुश है, इसकी शादी होने वाली है, तो गेस कर लिया। हमारा भी परसेप्शन है बट बहुत कम लेवल पे, वही परसेप्शन बढ़ जाता है। A concentrated mind he can see as concentrated, a flighty mind as flighty। जिस आदमी का दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड हो, जान जाएगा कि ये आदमी कॉन्सेंट्रेटेड है। और जिसका दिमाग उड़ रहा है हवा में, उसको जान जाएगा ये उड़ने वाला दिमाग है इसका। A noble mind as noble, a vulgar mind as vulgar। हमारे साथ, मतलब मैं जब आज देख रहा था उस सीन, और मैं जब भी आजकल देखता हूं तो मुझे लगता है लोग देख क्यों नहीं पाते यार, एक्सीडेंट्स होते कैसे? सोचिए, एक वाइफ अपने हस्बैंड को मारने की स्ट्रेटेजी बना रही है, तो क्या जरा सा भी हिंट नहीं मिलता होगा हस्बैंड को? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके तौर तरीके कुछ भी नहीं मालूम पड़ता होगा उसको? हाँ, नहीं मालूम पड़ता होगा क्योंकि बेहोश है हम सब रोजमर्रा की लाइफ में। चलिए ये तो हटाइए, हम कम से कम अपनी लाइफ में नहीं देख पाते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जब हम अपनी लाइफ को नहीं देख पाते हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उसी में बेहोश है, तो सामने वाले को कैसे देखें? बट इंगित तो मिलते हैं, हिंट तो मिलते हैं, तो उसको पकड़ना हमको आना चाहिए। He can see a redeemed mind as redeemed। वो देख पाता है कौन आदमी एनलाइटन है, उसको एनलाइटन की तरह देख पाता है। माइंड स्टिल शैकल्ड इन द वर्ल्ड एज शैकल्ड। और जिसका दिमाग अभी भी दिमाग में, दुनिया में फंसा हुआ है, उसको एज शैकल्ड।
जस्ट एज अ वुमन और अ यूथ हु लाइक टू लुक एट देमसेल्व्स, ये बड़ी खास चीज है। और ये खाली ऐसा नहीं कि बुद्ध को ही शक्ति है, इसकी बहुत छोटी सी शक्ति हमारे पास भी है, उसको यूज भी करना चाहिए। कह रहे हैं जैसे एक औरत होती है जो जवान है, हु लाइक्स टू लुक एट देमसेल्व्स, अपने आप को शीशे में देखना पसंद करती हैं, एंड लाइक टू स्क्रूटनाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन फेसेस इन अ परफेक्ट मिरर, एक साफ सुथरा मिरर में वो अपने चेहरे को स्क्रूटनाइज करती हैं, या तो एक साफ पानी में। एंड व्हेन दीज फेसेस आर विदाउट स्पॉट्स दे रियली सी देयर स्पॉटलेसनेस, और अगर चेहरे में बिल्कुल स्पॉट नहीं है, खुश होती हैं, यही देखना चाहती हैं कि उसमें कोई स्पॉटलेसनेस हो, बिल्कुल कोई स्पॉट ना हो। लेकिन बट व्हेन सच फेसेस शो अ स्पॉट, लेकिन अगर कहीं जरा सा भी कुछ दाग धब्बा दिखाई दे जाए, दे परसीव दिस स्पॉट, वो देख लेते हैं स्पॉट को। सो डज माई डिसाइपल्स थ्रू द माइंड्स ऑफ अदर्स, इसी तरह से मेरे डिसाइपल्स जब दूसरों को देखते हैं, वो अपने अंदर के स्पॉट्स को देख पाते हैं, उनके भी स्पॉट्स को देख पाते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो काश कि वह गलती न करता। वो ऐसे ही अपनी लाइफ को देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि वो कौन सी चीज है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, या वो कौन सी चीज है जो मुझे करनी चाहिए। बट वेन सच फेसेस शो अ स्पॉट, दे परसीव द स्पॉट, सो डज माई डिसाइपल सी थ्रू अदर्स माइंड्स ऑफ द अदर्स। दिस ऑल्सो ग्रेट किंग इज रिवॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल। ये भी ऐसे नहीं आता है, मेहनत करने से आता है। इसके बाद क्या होता है, ये 5वां नंबर का रिवॉर्ड था। He then directs his mind to the recollection of previous forms of existence. इसमें तो ढेर सारी जातक कथाएं हैं। बुद्ध ने अपनी प्रीवियस लाइफ्स को झांकना शुरू किया, फिर जो डिसाइपल है वो अपने पिछले लाइफ्स को देखना शुरू करता है। He first recalls one previous life, वो अपनी पिछली जन्म को देख पाता है, then 2 lives, then 5, then 10, 50, 100, 1000, 100,000, then the times during many worlds from formations, and then the times during many world disappearance. हजारों लाखों करोड़ जब दुनिया बनी थी, तो बहुत सी दुनिया बनी थी, वो सारी चीजों को देख लेता है वो। आप पूछेंगे सर वो तो देखते तो सुबह से लेकर शाम हो जाती होगी। टाइम फ्रेम काम नहीं करता। वो कहता है अपने आप से, आई वॉज देयर एंड हैड दैट नेम, मैं वहां पर पैदा हुआ था, मेरा वो नाम था। देयर आई डाइड एंड आई वॉज रिबॉर्न एल्सवेयर, then I was this other place and this was my name, I belonged to this family, this was my rank, this was my vocation, such was weal and woe I did experience. ये सब मेरे दुख तकलीफ थे, मेरी जिंदगी थी, यहां पर जिया, यहां पर जिया। Such was the end of my life, और मेरी जिंदगी ऐसे खत्म हुई। Then I died and was reborn here, फिर वहां मर के यहां पैदा हुआ, फिर यहां मर के वहां पैदा हुआ। Thus he recalls the very many of the previous lives, each with its own characteristics, each with its peculiar connections, हर का खास खास कनेक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ग्रेट किंग, ऐसा ही है एज इफ समवन गोज फ्रॉम वन ऑफ हिज नेटिव विलेज टू अनदर विलेज, अपने गांव से किसी और गांव में जाता है, एंड फ्रॉम देयर अगेन टू द सेकेंड, एंड फ्रॉम देयर टू द थर्ड, एंड देन रिटर्न्स टू द नेटिव विलेज। फिर जब वापस आता है अपने पहले वाले विलेज में, वो यही अपने आप से सोचता है ना, थिंकिंग टू हिमसेल्फ, फ्रॉम माई नेटिव विलेज आई केम टू सच एंड सच विलेज, देयर आई स्टूड, सॉ, स्पोक एंड वॉज साइलेंट इन सच एंड सच सर्कमस्टांसेस। मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ बोला था, यहाँ चुप था। आप भी जाते होंगे कभी कभी पुरानी जगहों पर, पुराने स्कूल में, पुरानी क्लास में, बचपन में मैं यहाँ पढ़ता था, मुझे मैम ने यहाँ मुर्गा बनाया था, मुझे यहाँ मारा था, यहाँ पर मैं फेल हुआ था, यहाँ पर एग्जाम दिया था, ऐसे ही। In the same way, my disciple recalls many different lives. और ये भी एक रिवॉर्ड है, किस चीज का? स्पिरिचुअल स्ट्रगल का, मेहनत का। और ये पहलों से ज्यादा सुंदर रिवॉर्ड है। ये 6 नंबर का था। इसके बाद क्या होता है? अभी खत्म नहीं हुआ आपका सुपर पावर्स। My disciple then perceives the death and the rebirth of other beings. दूसरों की भी पास्ट लाइफ देखना शुरू कर देता है। He recognizes the vulgar and the noble. वो देख पाता है कि कौन लोग वल्गर हैं, उनको देख करके ही जान जाता है, बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है, और कौन नोबल है, कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा। Those going to the beauty or to the ugliness, कौन है जो सुंदरता की तरफ जा रहा है। ये शक्ल की सुंदरता की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शक्ल की सुंदरता तो हमको अपने अंदर जो होता है वही सामने वाला सुंदर लगता है। एक दारूबाज को दारूबाज बड़ा सुंदर लगता है।
दोज गोइंग टू ब्यूटी और टू द अगलीनेस, दोज गोइंग टू द हैप्पीनेस और टू द अनहैप्पीनेस। देख के बता सकता है तुम्हारा तो बस नाश ही होने वाला है, तुम्हारा तो अच्छा होने वाला है। अकरिंग टू द वर्क दे हैव कैरीड आउट, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसका क्या होगा उससे उनको। सच थिंग्स आर लोडेड विथ द ईविल दे हैव कमिटेड इन डीड्स। तुमने जो काम किए है ना उसमें ईविल भरा हुआ है, देख पाते हैं वो डीड्स में, वर्ड्स में और थॉट्स में। ये तुम्हारे जो कर्म है। बताए मेरा मेन जो, अब जैसे मेरी मम्मी है या हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आध्यात्मिक नहीं कहेंगे इसको, रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं, मान्यताओं में जो जगह है वहां पर जाने का। मेरा यही अपने आप में, रिम्पी से मैं यही लॉजिकली बात करता हूं कि ये मेहनत अगर हम अपने आप को स्टडी करने में लगाएं, क्योंकि वो जो टाइम लग रही है, जो पैसा खर्च हो रहा है, और उसके बाद एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर जिसको नहीं हो रहा है वो तो अच्छी बात है, जो खाली इसलिए जा रहा है क्योंकि चलो घर वालों को सपोर्ट कर देते हैं घर वाले, लेकिन जिसको ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं मैंने बड़ा पुण्य किया है। कृष्णमूर्ति को हुआ था, कृष्णमूर्ति ने अपने मास्टर्स को बड़ा डेडिकेटेडली प्रेयर किया, माना, पूजा, जो कर बोलते थे मास्टर्स वो किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। उनका एक छोटा भाई था, वो मर गया, टीबी हो गई थी, तो मास्टर्स ने सलाह उसको यही एस्ट्रल मैसेजेस आते थे कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली वो मर गए। तो जब हम जाते हैं ना, हम यही सोच के जाते हैं कि हम बलिदान दे रहे हैं, हम कहीं छुट्टी पे जा सकते थे, इसके बजाय हम स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति देखने जा रहे हैं, साईं बाबा को मिलने जा रहे हैं, और उससे हमारा बड़ा पुण्य होगा। बट वो पुण्य का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो अगर वो टाइम ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल स्ट्रगल में बिताएंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रगल आपके अपने दिमाग के अंदर है, आपके सुबह से लेकर शाम तक आपकी एक्टिविटी में है, और वो नहीं है ये जो आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं या कोई और बता रहा है, वो है जो आप रोज रोज अनुभव करते हैं। आपके अपने लाइफ में स्ट्रेटनेस आती है, शांति आती है, परसेप्शन गहरा होते जाता है, चीजें आपको और गहरे से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। उसको दिखता है दे राइवल्ड व्हाट इज सेक्रेड, चेरिश्ड द फॉल्स व्यूज एंड लोडेड देमसेल्व्स विद इविल डीड्स। उन्होंने ठीक काम नहीं किया था, उन्होंने गलत व्यूज रखे थे, इसलिए गलत एक्शन हुआ उसका। सच एज स्प्रिंग फ्रॉम द फॉल्स व्यूज, जैसे गलत व्यूज में से गलत एक्शन निकल के आए, सही व्यूज में से सही एक्शन निकल के आए। On the dissolution of their body after death, they entered unhappy and sorrowful states, and on the wrong path arrived to hell. जिन्होंने गलत काम किए, जब उनकी बॉडी खत्म हुई तो देख पाते हैं किस तरह से वो गलत स्टेट्स में और मिजरी भरे दुनिया में गए वो लोग। But these other belong to have rich store of merits which they have acquired in deeds, words and thoughts. आज मैं और रिम्पी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना, खासतौर से मुझे बच्चों के साथ और स्पेशली श्रीश के साथ ही बहुत बारीकी से लगता है। आज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट रिम्पी ने पढ़ा कि अपने बच्चों से जब बात करो तो उनको ऐसे समझो कि दे आर द मोस्ट जीनियस पीपल लिविंग विथ यू। इसलिए उनको ये मत बोला तुम बुद्धू हो क्या, तुमने ये गलती की। अगर आप ऐसा बोलते जाएंगे तो आप एक बंदे की जीनियसनेस को चोट पहुंचा रहे हैं। बच्चा वैसे ही है जैसे आपका एक बहुत खूबसूरत फूल या एक मूर्ति जो अभी बहुत सॉफ्ट है, अगर आपने किसी मिट्टी की बनाई है, जरा सा आपने एक स्कार बना दिया तो जब वो सूखेगा तो जिंदगी भर के लिए स्कार रहेगा। तो अगर आप उसको बहुत सॉफ्टली कैरी करते हैं तो बच्चे की जीनियसनेस बची रहती है। लेकिन जब मैंने श्रीश के साथ वो यूज करना शुरू किया तो मैंने देखा वो मैं अपने साथ भी यूज करना शुरू कर दिया हूं, फिर वही रिम्पी के साथ भी यूज करना शुरू किया, फिर वही मैंने आप लोगों के साथ भी देखा यूज करते हुए, फिर मैंने वही इनके साथ यूज करते हुए देखा, इनकी वाइफ के साथ, दूसरे भाई के साथ, उसकी वाइफ के साथ, जहां जहां जा रहा हूं आई विल कॉल इट एज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल नाउ, एक खास तरह का नाउ। नाउ मतलब अभी मान लीजिए आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से गलत है और उसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो मुझे क्या होना चाहिए आपके ऊपर? गुस्सा होना चाहिए। लेकिन जब मैं गुस्सा होता हूं तो तुरंत मुझे यह भी मालूम पड़ता है कि जब मैं गुस्सा होऊंगा तो आपके ऊपर स्कार पड़ जाएगा। स्कार मतलब समझ रहे ना, क्या कर रहे हो ये? जैसे मैंने सेंटेंस बोला आप डर गए, डरे मतलब स्कार पड़ा आपके दिमाग में। और मैं चाहता हूं आपको पता चल जाए कि वो जो सिचुएशन है वो गड़बड़ है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको उस डर पता चले। तो फिर बस मैं चुपचाप साइलेंटली मैं चाहता हूं कि वो आपको पता चल जाए। तो वापस आ गए,
वो थॉट ये गड़बड़ कर रहा है, जुप खत्म हो गया। गड़बड़ नहीं कर रहा है, अभी रुको रुको रुको, अभी ठीक हो जाएगा, क्या पता। जो भी चीजें थॉट्स के फॉर्म में आती है ना, किसी को भी आप देखते हैं, आपका दिमाग उनको स्कैन करता है, उसके बारे में नेगेटिव दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन वो इमेज नहीं बनता उस समय। क्योंकि जैसे मैं कहूंगा यार ये तो यही कर रहा है, इसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, इसका मतलब यह है कि मैं फ्यूचर उसका प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब फिर मेरा स्वभाव उसके लिए चेंज हो रहा है। जब ये आदमी मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो उसे कहूं क्या? अगर मैं कहूंगा नहीं तो फिर वो बदलेगा कैसे? लेकिन मैं तो चाहता हूं उसको पता चल जाए, मैं कहूं चाहे ना कहूं, बट उसको पता चल जाए कि सही क्या है। एक स्पेशल काइंड ऑफ नाउ है ये। मैं अपने बच्चे के साथ यूज कर रहा हूं, फिर मैं अपने आप को भी देखता हूं। मान लीजिए मैं कोई गलती काम कर चुका हूं, ठीक है, और मुझे उसके लिए क्या होना चाहिए? एक पश्चाताप होना चाहिए। लेकिन जो पश्चाताप हो रहा है उस समय तो आंसू आते रहते हैं, अंदर अंदर दुख होता रहता है, तो सही चीज तो सीख नहीं पाते, तो खट से गायब हो जाता है वो पश्चाताप का जो आंसू है, गायब हो जाता है और अवेयरनेस आ जाता है। ठीक है, फिर सही क्या है? तो मुझे जब कोई डांटता वाटता है ना गलत के लिए, तुमने ये किया वो किया, तो ठीक है डांट लिया, उसके बाद बताइए सही क्या है। मन में क्वेश्चन चलता रहता है। और जो लोग गुस्से में रहते हैं मुझसे, मैं सोचता हूं बेचारा कब तक ढोता रहेगा ये गलत को। मतलब कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब किसी काम के नहीं है, तो मैं इंतजार करता हूं उनका कि जब उनको लगेगा, जब वो इस खुमारी में से निकलेंगे। खुमारी जानते हैं क्या होता है? नशा। आप किसी को देखते हैं ना तो आप उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं, ये आदमी अच्छा है, इससे दोस्ती कर लो। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, बड़ा पुराना इंस्ट्रक्शन है, अच्छे लड़कों से दोस्ती करो। खोजोगे कहां वो अच्छा लड़का? कौन सा वो अच्छा लड़का है जो भगवान राम के गर्भ से पैदा हुआ है? भगवान राम मुझे पसंद नहीं यार, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया था। उनकी कुछ कमियां हैं, बाकी छोड़ करके अच्छे हैं, कोई है ही नहीं अच्छा। तो वो स्पेशल नाउ क्या है? जब आप चीजों को देखना शुरू करते हैं और आप उनकी गलतियों को देखते हैं और उनकी गलतियों को आपको सुधारने का मन नहीं करता, आप खाली जानते हैं सही क्या है और आप ये चाहते हैं कि उसको पता चल जाए, और आप ये भी जानते हैं उसको पता चल जाएगा। धीरज रखो आशीष भाई, और फिर पता चल जाता है अचानक से। एटलीस्ट मेरे आसपास के लोगों को पता चल जाता है। अगर आप कहेंगे सर आपके आसपास के लोगों को नहीं पता चलता, इसका मतलब ये है आप उस सिचुएशन को डिस्टर्ब करते होंगे। सर मेरी मम्मी नहीं समझना, मैं उनको चाहता हूं कि उनको पता चल जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना इमोशन ट्रांसफर करते होंगे, अपना गुस्सा। या जो भी माँ बाप मुझसे कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब उसके माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे को सही मालूम पड़ जाए। वो अपने बच्चों को थाली में अपना गुस्सा या अपना दुख या अपने डर ये ट्रांसफर करते हैं, और उस जो ट्रांसफर करते होते हैं ना, दुख के साथ बनी रोटी जब खाते हैं तो बहुत कड़वी होती है। एक रोटी के बाद आप एक कौर के बाद आप खा नहीं सकते, चाहे कितने भी ज्ञान भरी रोटी हो। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज। आज मैं एक बच्चे को बता रहा था, एक बच्चा यहां से कहीं बाहर गया है दूसरे शहर में, किसी अजनबी के यहां, मतलब किसी फ्रेंड के यहां। जब भी आप किसी अजनबी के घर जाते हैं, किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, तो दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो उस आदमी की पर्सनल लाइफ को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मैंने उस बच्चे को कहा कि यार मुझे लगता है ना तुम जल्दी जल्दी काम करके वहां से हट जाओ। तुम ज्यादा नहीं यार, इसका तो मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ पता होता नहीं है। तो मैंने सेंटेंस चेंज किया, मैंने कहा यार मेरे मन में एक थॉट आ रहा है, क्या जब हम किसी के साथ रहते होंगे तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती होगी? पहले में और दूसरे में फर्क क्या है? यार तुम जल्दी काम करके वहां से हटो। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप ये मैं जानते हैं कि वो बेवकूफ है, उसको बताना पड़ेगा सही क्या है। आपने एक ओपिनियन बताया उसको, आपने उसको सही चीज तो बताई, लेकिन ओपिनियन के साथ कि तुम बेवकूफ हो, तुम खाली वही करो जो तुम्हें बताया जा रहा है। और दूसरे वाले में आप ये शेयर करते हैं, यार मुझे लगता है ये सही है, तुम्हारी मर्जी से तुम करो। और लोग सही को पहचान लेते हैं, जैसे आप एक टेस्टी खाना पहचान लेते हैं, एक स्वादिष्ट चीज पहचान लेते हैं, एक खूबसूरत पेंटिंग पहचान लेते हैं, इसे आप सही पहचान लेते हैं, बशर्ते आपको बेवकूफ ना समझा जाए। क्योंकि अगर कोई आपको बेवकूफ समझेगा तब आपका दिमाग भी रिएक्ट करता है। अच्छा
हम अपने आप समझेंगे तो बताएंगे, और तुमने जो बताया वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि तुमने बोला था ना हम फेल होंगे। फिर वो माँ बाप जो बेचारा ट्रांसफर करना चाहता था सही चीज, वही पेज ट्रांसफर नहीं होता, बाकी सब चीज ट्रांसफर हो जाता है। ये बातें मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एक भैया बोल रहे थे कि अवेयर रहना है। किस चीज के लिए अवेयर रहना है? बट दीज अदर बीइंग्स, ये जो बाकी लोग हैं, अरे यार हम लोग काफी देर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बट दीज अदर बीइंग्स हैव अ रिच स्टोर ऑफ मेरिट्स, और ये कुछ लोग हैं जिनके पास ढेर सारा अच्छाई का खजाना है। हाँ, यहां से मैंने शुरू किया था। तो मैंने रिम्पी से कहा, रिम्पी जिन बच्चों के बारे में हम ओपिनियन बना रहे हैं ना, उन सब के पास अपनी हैबिट्स है, और पता है क्या है? उनके पास ढेर सारा रिच स्टोर ऑफ कर्मास है, पास्ट लाइफ के कर्मास, विच दे हैव एक्वायर्ड इन द डीड्स, वर्ड्स एंड थॉट्स। हमारे पास किस्मत की तरह से आता है, सब के डिसीजंस है और किस्मत है, तो उसको सीखने दो। They did not rival what is sacred, had right views and achieved good karma. Such springs from the right views. वो देख पाता है कि इस आदमी के right views थे, उसकी वजह से right कर्मा बना है, इसलिए किस्मत वाला है वो। On dissolution, और उसको ये भी मालूम पड़ जाता है कि मरने के बाद they reach a happy state and heavenly worlds. They can see everybody's future lives. कहाँ पैदा होंगे, किस दुनिया में पैदा होंगे। Thus does my disciple perceive the death and the rebirth of other beings, of the vulgar and the noble. अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का डेथ और रीबर्थ जान पहचान पाता है। Of those going to the beauty and ugliness, to happiness and unhappiness according to the work they have carried out. कौन कैसे काम करके कहाँ जा रहा है वो देख पाता है। और पता है कैसा है, थोड़ा सा और मैं बता दूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट इज ग्रेट किंग एज इफ अ मैन ऑफ कीन साइट स्टैंड्स ऑन अ बालकनी ऑफ अ हाउस टावरिंग अबव अ स्क्वायर ऑफ द सेंटर ऑफ द टाउन। किसी का घर, बड़ा सा घर है टावर पे, और ऊपर बालकनी में खड़ा होकर वो बाकियों के घरों को देख रहा है। आंखें बड़ी कीन है, साफ बारीक नजर वाला इंसान है। एंड सीज हाउ मेनी पीपल गो इनटू एंड कम आउट ऑफ हाउसेस। वो देख रहा है कौन किस घर में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर। हाउ मेनी वॉक इन द स्ट्रीट, हाउ मेनी सिट इन द स्क्वायर, एंड ही थिंक्स, कौन कहाँ बैठता रहता है, कौन वॉक करता रहता है, और फिर सोचता है there they go into it and come out of these houses, there they are walking on the street and there they are sitting on the square. देखो वहां पर वॉक कर रहा है, वो चल रहा है, वो फिर बैठा हुआ है। In the same way my disciples survey and perceive death and birth. जैसे वो आदमी देखता है वो अंदर गया बाहर आया, ऐसे ही वो देखता है कि कौन सी दुनिया में गया, कहां से बाहर आया। ऐसी इस आदमी की हालत होती है। और ये मिलता कैसे है, अब आप तो जानते ही हैं कैसे मिलता है। स्पिरिचुअल स्ट्रगल का रिवॉर्ड है ये। बाकी कल